सिर्फ 50 डेज ही बचे हैं कैट के लिए। तो अब प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा नवरात्रि की। एंड माता रानी करे जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिले। तो 50 डेज में कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में चलो फटाफट बात करते हैं। लास्ट 50 डेज लेफ्ट टू कैट। 24 नवंबर को पेपर होने वाला है कैट का, कैट 2024। अब होगा या नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है अब होगा या नहीं। तो यहाँ पे तीन तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको इसमें कैट एस्पिरेंट। जो एक होंगे पहले आपके वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, जो प्रिपरेशन 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 महीने से कर रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है डाउट ऑन योरसेल्फ, ठीक है, जिनको डाउट है अभी भी कि होगा या नहीं, या मुझसे नहीं होने वाला, यार सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं पता भाई क्या हो रहा है, मतलब पढ़ने में समझ ही नहीं आ रहा, मैथ्स तो आती ही नहीं, कॉन्ट्स आती ही नहीं, डीआईएलआर तो बत्ती उड़ जाती है, वो तरीके के बच्चे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग नाउ, कि 50 दिन रह गए सर आज से स्टार्ट करने का, सोचा कल ही शाम को सपना आया था कि कैट 2024 देना है, तो कैसे करा जाए, चलो बात करेंगे इसके बारे में वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम 30% मोर स्टूडेंट गेव कैट, मतलब जो 2022 के जो बच्चे अपीयर हुए थे कैट के अंदर, उससे 30% का हाइक मिला था कैट 2023 के अंदर। यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स अगर 1 लाख बच्चे ने कैट 2022 दिया था, तो कैट 2023 1,30,000 बच्चों ने दिया था अप्रोक्स। तो अप्रोक्स अप्रोक्स बात करें तो 2,88,000 अप्रोक्स बच्चे कैट 2023 के लिए अपीयर हुए थे, जिसके अंदर 20,000 बच्चों को 10 आईएम्स की कॉल आई थी। जो टॉप 20,000 थे उनको मिनिमम 10 आईएम्स की कॉल आई थी, जो बेबी आईएम्स या न्यू आईएम्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके कॉल आए थे। 30,000 बच्चों को ऐसे कॉलेजेस मिले, इनके अंदर से 30,000 बच्चों को ऐसे कॉलेजेस मिले, चाहे वो टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, जो एवरेज सैलरी आपको 12 से लेकर 15 लाख रुपए महीना दे रहे थे, ईयरली दे रहे थे, सॉरी 12 से 15 लाख ईयरली दे रहे थे, जिसके मंथली अगर आप डिवाइड करें तो अप्रोक्स अप्रोक्स 1 लाख दे रहे थे। एक्सपेक्टेड है कि इस बार 10 से 15% बच्चे और इंक्रीज होंगे, तो ये नंबर जाने वाला है अप्रोक्स अप्रोक्स आपका 3,20,000 के अप्रोक्स, की 3,20,000 बच्चा इस बार कैट में अपीयर होगा। फॉर्म्स तो ज्यादा ही भरेंगे, 3,80,000 करीब फॉर्म्स भरे गए हैं, जो सुनने में आ रहा है इस बार 3,80,000 बच्चों में से 50,000 बच्चा तो पेपर ही नहीं देने जाता हर साल की गाली, 50,000 और 1 लाख उनमें से मुंह उठा के जाते हैं कैट 2024 देना तो है बट सिलेक्शन लेना नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ा ही नहीं, हमको पता ही नहीं भाई कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेन जो है वो है वेल प्रिपेयर्ड, जो इस समय प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मॉक्स दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले कि नो योर स्ट्रेंथ्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपकी क्वांट स्ट्रेंथ है, तो उसके अंदर एल्जेब्रा और अर्थमेटिक, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आपकी स्ट्रेंथ्स है, ठीक है, आपको लगता है। अब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर स्ट्रेंथ ही क्या है ये नहीं पता चल रहा, बस पेपर तो अच्छा दे रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, मॉक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ कैसा पता करें, उसका क्वेश्चन बनता हाउ। ठीक है, तो कुछ भी मत करो, एक टॉपिक से कल सुबह उठो, एक टॉपिक उठाओ, उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो लास्ट प्रीवियस ईयर से उठा के। अगर 5 में से एक ही क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व हो रहा है तो वो हो गई आपकी वीकनेस। अगर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो 5 में से, ठीक है, किसी टॉपिक के, फॉर एन एग्जांपल अलजेब्रा के 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, वो होगी नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि कैट 2024 के अंदर जाके मैं ये सेक्शन के अंदर ये वाले टॉपिक से फाड़ने वाला हूं, मैं क्रैक कर दूंगा। और अगर आप बाई चांस 5 में से 5 ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो भाई साहब आप गॉड लेवल पे जा चुके हो, 100% की तैयारी कर रहे हो आप, ये समझिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है नो योर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, वीकनेस भी इसी तरीके से पता चल जाएगी। वीकनेस को कैसे प्रिपेयर करें बचे हुए टाइम में, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, उसको रिवीजन चाहिए सिर्फ। कैट 2024 मतलब 24 नवंबर से 5-6 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना अपने उन टॉपिक्स का। बट वीकनेस पे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अर्थमेटिक करके जाऊंगा और मैं 99.99 लाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मॉडर्न मैथ्स या ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे कोई टॉपिक्स जो आपको वीकनेसेस हैं उनके ऊपर एटलीस्ट 15-15 दिन दो अपने, यानी कि आज से 5 नवंबर 1 महीने बाद करेक्ट तक आपकी वीकनेसेस को पूरा कवर अप कर लो 15-15 दिन देकर। फिर बचे हुए 20 दिन के अंदर फिर से वापस से वो रिपीट करो, जितना कंप्लीट होता है वो बहुत है, इनफ रहेगा।
क्योंकि 22 में से 22 क्वेश्चन कॉन्स के अंदर, 24 में से 24 बीआरसी के अंदर और 20 में से 20 डीआईएलआर के अंदर कोई सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूं, ना आज तक कोई कर पाया है, ये तो इतिहास गवाह है कैट का। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट आ जाता है, नो योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे सबको पता ही होगा कैट 2024 IIM कलकत्ता बना रहा है इस बार, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कैट 2011 एंड 2017 IIM कलकत्ता ने बनाया, तो किस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस बार जो की पॉइंट्स हैं सारे ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मीन मीडियन मोड, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। डीआईएलआर के अंदर मीन मीडियन मोड पूछा जा सकता है, आपके कॉन्स के अंदर ज्योमेट्री और अलजेब्रा के ज्यादा आने के चांसेस है इस बार। ठीक है, फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, थ्रेड्स को पता कर लो भाई। थ्रेड्स कि सर ये टॉपिक आ गया, मैं जीरो हूं उसमें, तो ये टॉपिक आते से स्किप करना है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ना है। ये थ्रेड्स पता होने चाहिए, उनके ऊपर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। थ्रेड्स पता कर लो, उनके ऊपर काम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो स्किप करो, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि अब टाइम उतना बचा नहीं है। थ्रेड्स ऐसे होते हैं कि एग्जांपल की सर मेरे को साइकोलॉजी के ऊपर कोई आरसी आ गया, पैसेज आ गया, तो अब सर मेरे को साइकोलॉजी के समझ ही नहीं आता कैसे पढ़ूं, तो भाई छोड़ो ना, जरूरत थोड़ी है, अगले आरसी उठा लो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने बैठे हो तो नहीं होने वाला, मैं खुद ही बोलता हूँ। ठीक है, नहीं होने वाला। तो टिप क्या है इस चीज के लिए, कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, 50 दिन के अंदर हो जाएगा। इतने तो आ ही जाएंगे कि अच्छा खासे आईएम्स आपको मिल जाएंगे। क्यूए से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन आते हैं 22 में से अप्रॉक्स। अगर आपने अर्थमेटिक और एल्जेब्रा सॉल्व कर लिया, अपना मास्टर कर लिया, तो ये समझ लो 99.99 परसेंटाइल क्यूए में लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 16 क्वेश्चन में से आपने 12 भी सॉल्व कर लिए तो काम हो गया आपका। 12 भी सॉल्व कर लिए, 99 प्लस परसेंटाइल चली जाएगी, ये समझ लेना। कुछ भी नहीं करना, 15 दिन अर्थमेटिक को दो, 15 दिन एल्जेब्रा को दो, दोनों सॉल्व करो, इतने क्वेश्चंस लगाओ कि जब 5 नवंबर आए, 1 महीने बाद, तो उनको रिवाइज करने बैठो तो 5 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, कोई भी रैंडम उठा। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं जो आपका वीएआरसी बोला जाता है। वीएआरसी बोला जाता है, उसके अंदर आरसी के अंदर आपके 16 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, 4 पैसेज आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। वीए के अंदर आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर पैरासमरी होती है, पैराजम्बल होता है, ऑड वन आउट होता है और एक फिल इन द ब्लैंक होता है। लास्ट ईयर से ही ऐड ऑन करा गया ऑड वन आउट, कि 5 आपको टॉप पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑड वन आउट करना है कि ये पैसेज नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमेशा देखा गया है कि पैरासमरी के 2 क्वेश्चन में से एक इजी है, पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन में से एक इजी है, ऑड वन आउट के 2 में से एक इजी है, फिल इन द ब्लैंक के 2 में से एक इजी है। तो यहाँ पे 4 अटेम्प्ट करने के पूरे चांसेस हैं आपके, 4 क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड मेन एक प्रो टिप, टीटा क्वेश्चंस आते हैं, टाइप इन दी आंसर क्वेश्चंस आते हैं कैट के अंदर हमेशा, उनकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो सारे वीए के अंदर आएंगे, तो उनको भूल कर भी मत छोड़ कर आना, चाहे गलत ही सही चाहे तुक्का ही सही, अटेम्प्ट जरूर कर आना। ठीक है, वीएआरसी के फेवरेट टॉपिक, मतलब आरसी के फेवरेट टॉपिक जो हमेशा कैट के अंदर पूछे गए, सबसे पहले लिटरेचर, फिर फिलोसफी, साइंस फिक्शन एंड नेट जियो, यानी कि नेचर। नेचर बहुत पसंद करता है कैट की, एनिमल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, अर्थक्वेक, सी, जितनी भी नेचर है, नेटवर्क ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे पूछी गई है कैट के आरसीज के अंदर, तो इनको प्रिपेयर करना आज से स्टार्ट कर सकते। लास्ट बट सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन कैट का जो बोला जाता है डीआईएलआर, जिसको बोला जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर इस बार मेरे जो मानना है ट्रेडिशनल डीआईएलआर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है, लास्ट 3 साल से तो नहीं पूछा गया, बट उसका रीजन ये है 2011 और 2018 के अंदर ट्रेडिशनल डीआईएलआर बहुत पूछा गया था। अब ट्रेडिशनल डीआईएलआर क्या होता है सर, तो वो चीज एक्सप्लेन कर दूं। डीआईएलआर के अंदर ट्रेडिशनल डीआईएलआर होता है कि पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ। पाई चार्ट और बार ग्राफ को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, पाई चार्ट और बार ग्राफ को आपने कंबाइन कर दिया, तो वो एक क्वेश्चन बनता है ट्रेडिशनल डीआईएलआर का, कि आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ को देखकर, उनका डाटा लेकर, उनके अंदर रीजनिंग का यूज करके आपको सॉल्व करने रहेंगे क्वेश्चन। बाकी कुछ मेन टॉपिक्स आपको बता देता हूं जिनके आप सेट्स
कवर कर सकते हैं इनके सेट्स मिनिमम 50 सारों के ट्राई करो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्या 2024 से पहले आपको ऑलमोस्ट DILR आपका कंप्लीट हो चुका होगा। गेम्स एंड टूर्नामेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर सेट के अंदर ऑलमोस्ट आता ही आता है। स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स हमेशा पूछी गई है कैट के अंदर। रूट्स एंड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वेट थ्योरी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वैदिक मैथ्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करें अपने DILR को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनको डाउट ऑन योरसेल्फ कि सर मेरा तो होना ही नहीं, सर मैंने देख लिया मेरा नहीं होने वाला। तो उनको क्या करना है, देखो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। VARC के अंदर एक आरसी जरूर करा, एक आरसी में से मतलब 4 आरसी आते हैं, 4 आरसी में से एक आरसी बहुत इजी आता है। मॉक्स लगाओ, हमारी वेबसाइट जो www.catmock.com है उसके ऊपर आपको फ्री मॉक्स मिल रहे हैं अभी इस समय 10 कैट के, उसमें जाके VARC को सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके अंदर एक आरसी आपको पक्का इजी मिलेगा, जो इजीली आप 4 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर पाओगे ढंग से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड, DILR के अंदर क्या करना है सर, एक सेट सॉल्व करो। वो सेट के अंदर कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 ही आएंगे, जरूरी नहीं है 4 ही आएंगे, जरूरी नहीं है 6 ही आएंगे, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट सॉल्व कौन सा वाला करना है, ब्राउनी सेट करना है। अब 4 सेट आते हैं, ये तो मैं श्योर हूं कैट DILR के अंदर 4 सेट आने वाले, उसमें से हमेशा एक ब्राउनी सेट आता है। सब हर ईयर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओगे उसके अंदर यही चीज फॉलो हो रही है। ब्राउनी सेट क्या होते हैं कि जिनको आप इजीली पढ़कर इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, सॉल्व करने में आपको शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे एट मोस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको। DILR का एक सेट सॉल्व कर लिया, 90 परसेंटाइल प्लस आप चले गए ऑलरेडी, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे अब मैं QA की बात कर लेता हूँ। QA के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी भी टॉपिक को मास्टर करके चले जाओ। अर्थमेटिक को मास्टर कर लो, ज्योमेट्री को मास्टर कर लो, आपके अलजेब्रा को मास्टर कर लो, बस ये सोच के जाओ कि 4 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, आपका मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ 4 VARC के अंदर ठीक करोगे, 4 DILR के अंदर ठीक करोगे और 4 आप QA के अंदर ठीक करोगे, जो टोटल आपके 12 क्वेश्चन आप ठीक कर आओगे कैट के अंदर। इसके अंदर गलत कोई भी मत करना वरना नेगेटिव जाएगा और परसेंटाइल गिरेगी। तो ये आपकी अप्रोक्स 80 प्लस परसेंटाइल बनेगी 36 नंबर के ऊपर। 36 नंबर आ गए मतलब 80 प्लस परसेंटाइल चलेंगे। 80 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे, यानी कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी 30,000 वाले बच्चे, जिनको 30,000 बच्चे जिनको Tier 1 नहीं तो Tier 2 कॉलेज तो मिला ही मिला है, मतलब 12 लाख की सैलरी तो मिनिमम मिल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, कैट आपका बर्बाद हो गया, ये 4 मतलब 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 12 लाख की सैलरी आपको मिल गई। अब एक की पॉइंट, ये जो मैंने 12 क्वेश्चन का टारगेट दिया है, ये सिर्फ अक्टूबर में करना है। अक्टूबर में कंप्लीट कर लो अपना, कि आपको ये किसी भी तरीके से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अक्टूबर के मंथ के अंदर। तो सर नवंबर में क्या करेंगे, अब नवंबर की प्लानिंग बताता हूँ। ये जो चीज दी है इसको रिवाइज करना है और इसको कोशिश करना है कि आप कॉन्ट्स के अंदर 4 की जगह 6 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। कोशिश ये करना, इतना मास्टर कर लो, एक टॉपिक या दूसरा टॉपिक कोई उठा लो इजी जो आपको लगता हो, कोशिश ये करनी है। और सेकंड VARC के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक आरसी के साथ में VA सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मैंने पहले बताया था 8 VA के अंदर 4 इजी क्वेश्चन जरूर आते हैं हर उसमें से। पैरा समरी में एक इजी, पैरा जंबल में एक इजी, ऑड वन आउट में एक इजी, फिल इन द ब्लैंक में एक इजी। तो 4 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं VA के अंदर। और VA के अंदर 4 टीटा क्वेश्चन भी आते हैं, पैरा जंबल और ऑड वन आउट के अंदर भी टीटा क्वेश्चन आएंगे। तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो बिल्कुल अटेम्प्ट करना। अगर आपने 4 क्वेश्चन VA से सॉल्व कर लिए, एक आरसी से कर लिए, यहाँ पे 8 कर लिए, यहाँ पे आपने 4 सॉल्व करे और यहाँ पे 6 कर लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, यही 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन पे आपको 95 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी और आपको 10 IIMs के मिनिमम कॉल आ जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो तो 10 IIM की कॉल आ जाएगी। और अगर आप ST SC या रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 80 परसेंटाइल में भी आपको 10 IIM से कॉल आने वाली है। तो ये तो टेंशन की बात ही नहीं है अगर आप ST SC या रिजर्व कैटेगरी से है। जर्नल वालों आप ये कर सकते हो, 95 लाने का मैंने तरीका बता दिया। 12 क्वेश्चन टारगेट करो अक्टूबर मंथ में,
क्यूए के अंदर 2 बढ़ाओ, आरसी के अंदर 4 बढ़ाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा डीआईएलआर को छोड़ दो, डीआईएलआर में बढ़ा सकते हो तो वेल एंड गुड, बट इतना इजी नहीं होता। डीआईएलआर वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस है, इसी वजह से मैं ये चीज आपको कह रहा हूं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे सबसे मेन चीज क्या करनी है, ये हर तरीके के बच्चों को करनी है जो तीनों टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। प्रो टिप है ये समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो भाई। अगर ये चीज छोड़ दी तो कैट इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है आपको, कैट इजी नहीं है। अब इसको 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड करा है। कैट 2021, 2022, 2023 के 3-3 सेट्स थे, तीनों साल 3-3 सेट्स में पेपर हुआ है। 3-3 सेट्स आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जाके, जो www.catmock.com है उस पर जाके आप देख सकते हैं। उनको सॉल्व कर लो, उनके अंदर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, उनको एनालाइज कर लो। आप यहाँ पे 9 सेट सॉल्व कर लोगे, बट इन 9 सेट्स को इस तरीके से सॉल्व करना कि कोई नींद से भी उठा के पूछ लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर बता, तो उसको सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि सोचना पड़ेगा यार कि कैसे सॉल्व, ये गलती मत करना। अब सेकंड पार्ट क्या है, कैट 2011 एंड कैट 2017 जो IIM कैलकाटा ने बनाए थे, इनको जरूर सॉल्व कर लो। आइडिया मिल जाएगा पेपर किस तरीके के आने के चांसेस है या किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है भाई, पेपर रिपीट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। IIT, नीट, कैट, जितने भी हार्डेस्ट पेपर है, इवन यूपीएससी में भी कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है तो पैटर्न रिपीट जरूर हो रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की खास बात है। तो बच्चों इतना बहुत है, 50 दिन बचे हैं, बट मैं ये एक चीज आपको फाइनल कर दूं, आज नहीं हुआ तो 40 दिन में नहीं होगा, 30 दिन में फिर नहीं होगा। जो आउट ऑफ द बॉक्स स्टूडेंट्स होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड लेवल जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ वही कर पाएंगे 30 दिन में क्रैक। 30 दिन में नहीं होगा। प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है तो आज से कर दो, नहीं करना कल से करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, भाई नहीं होने वाला। जिस दिन ये मेंटेलिटी बना ली कि भाई आज से करूंगा और करके रहूंगा, उस दिन IIM अहमदाबाद या FMS की भी कॉल आपको कोई लाने से नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। बट जी जान अपनी लगानी पड़ेगी उस चीज के लिए। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी जो वेबसाइट है www.catmock.com, उसके ऊपर 10 कैट के मॉक्स, 5 स्नैप के मॉक्स एंड 5 एनमेट के मॉक्स बिल्कुल अभी इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी नहीं है। बट ये ऑफर कब तक है, सिर्फ नवरात्रि तक वैलिड है। तो वेबसाइट पर जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मॉक्स लगाओ, बिल्कुल रियल बेस्ड मॉक्स है। जैसे IIM कैलकाटा इस बार का पेपर बना रहा है तो उसी बेसिस के ऊपर इन मॉक्स को डिजाइन करा है। IIM पास आउट ने, तो उन मॉक्स को दो और अपने ड्रीम कॉलेज पाओ। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये मॉक्स लगा लिए तो IIM कैलकाटा कैट 2024 बहुत इजी लगने वाला है। सारे मॉक्स लगाओ और जल्दी इसके अंदर सेक्शनल मॉक्स और कैट 10 कैट के मॉक्स और ऐड करे जाएंगे विद इन 10 to 15 days। थैंक यू सो मच गाइस।